जुर्म की जंजीरें बोलेंगी जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलान जंग। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना। देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के खास बुलेटिन में। जब किसी व्यक्ति की मति मारी जाती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। बुद्धि भ्रष्ट होने पर लोग कोई भी बेवकूफी कर सकते हैं, किसी भी अपराध को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन हर अपराध की सजा होती है और अपराधी की जगह होती है सलाखों के पीछे। कल हमने आपको केरल में 2017 फैमिली मर्डर की जो खबर दिखाई थी, उस पर आज फैसला आ चुका है और आरोपी को वही सजा मिली जिसका वो हकदार था। दिखाते हैं। अप्रैल 2017 का वो काला दिन। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। हत्यारा निकला घर का ही बेटा। विदेश से की पढ़ाई, वापस आकर सबको मार डाला। उस माँ बाप का क्या गुनाह था? उस बहन की क्या गलती थी? एक सनक ने ली सबकी जान। अब आरोपी काटेगा उम्र कैद की सजा। केरल के तिरुवनंतपुरम के नंथनकोड इलाके में अप्रैल 2017 का वो काला दिन, जब एक सन की बेटा सिर्फ और सिर्फ इस सवाल का जवाब खोजने कि आखिर आत्मा कैसी दिखती है, अपने परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर देता है। वो घर पर सो रही अपनी मां को सबसे पहले मारता है, फिर उसका निशाना बनती है उसकी आंटी ललिता, फिर बारी आती है पिता की और फिर आखिरी में वह अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार देता है। सबकी हत्या करते वक्त आरोपी कैडल इंतजार कर रहा होता है कि उसे आत्मा दिखाई देगी। वह लाशों के पास 3 दिन तक बैठा होता है, लेकिन अंत तक उसे आत्मा नजर नहीं आती, जिसके बाद वह सबकी लाश को काटकर घर में आग लगाकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन आरोपी आखिर कब तक भागेगा? कैडल पुलिस की पकड़ में आ जाता है और फिर शुरू होती है तहकीकात, पूछताछ और कार्रवाई। इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कैडल को मानसिक रोगी बताया जाए, कैडल के जुर्म को छिपाया जाए। लेकिन 7 साल बाद 13 मई 2025 को तिरुवनंतपुरम की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट कैडल को कसूरवार करार देती है और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। साथ ही कैडल पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। अब कैडल अपनी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे काटेगा। कैडल ने 4 लोगों की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शरीर से आत्मा निकलते हुए देखना था, लेकिन अब उसे दिखाई देगी तो सिर्फ जेल की दीवारें, और वो भी जिंदगी भर के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब एक ऐसे वारदात की कहानी जो 1 महीने पहले की है। 7 साल की एक बच्ची का अपहरण होता है और वो मासूम अब तक अपने घर नहीं लौटी। वारदात छत्तीसगढ़ के लोरमी की है और पुलिस के हाथ अब तक खाली। 12 अप्रैल को लोरमी के कोसाबाड़ी गांव से बच्ची का उस वक्त अपहरण कर लिया गया जो अपनी मां और छोटे भाई के साथ घर में सो रही थी। लगातार खोजबीन की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस अब तक क्या कर रही है और बच्ची को अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसे आसमान खा गया या धरती निकल गई। एक बच्ची जो अपने मां के साथ सो रही थी, वो ऐसे ही कैसे गायब हो सकती है? चिंता की बात तो ये है कि अब वारदात को 1 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, मगर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पथराई हुई मां की आंखें, किसी अनहोनी की आशंका में दहशत में नजर आता परिवार, गांव के किनारे कच्चा मकान, खाली हाथ लिए खड़ी पुलिस। ये नजारा है लोरमी के कोसाबाड़ी का,
जहां पर रहने वाले जनकगिरी गोस्वामी की 7 साल की मासूम बच्ची माहेश्वरी गोस्वामी उर्फ लाली का बीते 12 अप्रैल की रात किसी ने अपहरण कर लिया। घटना की रात बच्ची ने रोज की तरह घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया, जिसके बाद रात में जब सब सोने लगे तो घर के बरामदे के पास बच्ची अपनी मां के साथ खाट में ही सो गई। अचानक देर रात तकरीबन 2 बजे जब मां की नींद खुली तो साथ में सोई नाबालिग बच्ची खाट पर नहीं थी। इस दौरान नींद से जागी मां ने उसे आसपास खोजा और फिर घटना की जानकारी अंदर सो रहे उसके पिता को दी। पिता दिव्यांग होने की वजह से अस्वस्थ है, जिसके चलते मां और उसके बाकी 4 बच्चों और पड़ोसियों ने सुबह बच्ची को पूरे गांव में खोजा, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। जिसके बाद पीड़ित बच्ची की मां ने दूसरे दिन सुबह लोरमी थाना पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी है। 12 बजे बिहार ले आई से दादू है तो जागत रही न लाली सो रही से और कल तन उठे न 2 बजे तब पता चलिस तब फिर खोजे नहीं पाए हम तब फिर लेकर दोनों तीनों जी बिहार हन ले खोज के आए हैं तब फिर तीनों नहीं पाए हम। पुलिस ने बच्चे की खोजबीन के लिए अलग अलग टीमें बनाकर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। बावजूद इसके पुलिस को अब तक इस पूरे मामले में कोई सफलता नहीं मिली है। वहीं महीने भर गुजर जाने के बावजूद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चलने से माता पिता समेत पूरा परिवार और गांव के लोग भी हैरान हैं। अपहृत बच्ची अपने 5 भाई बहनों में चौथे नंबर की थी। इस मामले में जमकर सियासत भी देखने को मिली। घटना के बाद यानी 20 अप्रैल को कांग्रेस ने बेटी बचाओ न्याय यात्रा भी निकाली, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने बच्ची के गांव कोसाबाड़ी से लेकर लोरमी तक 10 किलोमीटर की पदयात्रा भी की और लोरमी थाने का घेराव भी किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कानून व्यवस्था को लेकर जमकर सवाल भी उठाए। मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब 9 मई को बच्ची के घर से कुछ ही दूरी पर स्थित शमशान घाट के पास पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा अज्ञात नरकंकाल मिलने की सूचना मिलती है। नरकंकाल मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एक तरफ ये गायब बच्ची और दूसरी तरफ नरकंकाल मिलने से लोग ये अटकलें लगाते हैं कि कहीं नरकंकाल इसी बच्ची का तो नहीं। ग्रामीणों की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर खोपड़ी, पसली, बाल और कुछ कपड़े भी बरामद करती है। फिलहाल ये कंकाल किसका है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस अब जब्त कंकाल का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जिले के एसपी अभी भी बच्चे की खोजबीन के दावे ही करते नजर आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग टीम और बेसिक पुलिसिंग और कुछ टेक्निकल हिंट इन सभी को एक साथ समग्र रूप से प्रयास कर रहे हैं और हमारी उसी दिशा में प्रयास जारी है। इसमें काफी कुछ हम लोगों को सफलता मिल गई है और जल्द ही हम लोग इस समय को सफलता मिल जाएगी। पुलिस इस मामले में बच्चे के परिजनों और रिश्तेदारों को मिलाकर 4 लोगों के नार्को टेस्ट कराने की कार्रवाई भी न्यायालय में शुरू कर चुकी है। बच्ची के संबंध में जानकारी देने वाले को पुलिस प्रशासन की ओर से 40,000 और लोरमी के ही एक समाज सेवी कोमल सिंह राजपूत नाम के व्यक्ति द्वारा 1 लाख नगद इनाम की घोषणा की जा चुकी है। बहरहाल मासूम बच्ची कहाँ है, किस हाल में है, इसका पता नहीं चल सका है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे अनहोनी की आशंका भी बढ़ती जा रही है। 1 माह गुजर जाने के बाद भी आज भी पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। पुलिस दावे तो जरूर कर रही है, पर पुलिस के ये दावे महज खोखले दावे ही साबित होते नजर आ रहे हैं। देखना है कि पुलिस अब बच्ची की खोजबीन कब तक कर पाती है और मासूम कब अपने माँ बाप के पास वापस लौटती है। कैमरा सहयोगी के साथ सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी। लव जिहाद यानी कि धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर, गुमराह कर प्यार में फंसाना, अपना नाम और परिचय गलत देना और फिर प्यार के झांसे में लड़की का शोषण करना या फिर गलत इस्तेमाल करना। लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक और मामला अब सामने आया मध्य प्रदेश के मुरैना से। व्यवसाय इंसानियत कोचिंग सेंटर, नाम
असलम खान। काम, छात्राओं की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना। असलम खान उर्फ अभी के पास से पुलिस को लगभग 2 दर्जन से अधिक वीडियो मिले हैं। इन वीडियो में वो कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए आने वाली छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने आरोपी असलम खान को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। धर्म के नाम पर गंदा खेल खेलने वाले इस आरोपी असलम खान को देखिए। ये पिछले कई सालों से खुद का हिंदू नाम अभी बताकर इंसानियत नाम का कोचिंग सेंटर चला रहा था, लेकिन इंसानियत नाम के कोचिंग सेंटर में इंसानियत को तार तार करने वाले काम हो रहे थे। यहाँ छात्राएं आती थी कंप्यूटर सीखने, लेकिन शिकार हो जाती हैं असलम खान उर्फ अभी की हैवानियत का। असलम उर्फ अभी खुद को शिव उपासक बताता था। हिंदू साबित करने के लिए कोचिंग के अंदर कई शिव जी के पोस्टर लगाए हुए था। कोचिंग के अंदर ब्लैक बोर्ड पर हर दिन शिव महिमा लिखता था। IBC 24 की टीम जब कोचिंग के अंदर पहुंची तो कुछ ऐसा ही नजारा आया। शिव महिमा में उसने लिखा था, जो होता है शिव जी की इच्छा से होता है, जो हो रहा है शिव जी की इच्छा से, जो होगा शिव जी की इच्छा से। मेरे गुरु शिव शंकर भोलेनाथ आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन इसके उलट असलम उर्फ अभी हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश कर यहाँ पर पढ़ने वाली छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ जो है तब ब्याज का मामला दर्ज होना चाहिए और इनको तुरंत जेल के अंदर भेजना। आरोपी असलम खान ने अपने इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में हिडन कैमरा लगा रखा था। वो उसी लाइब्रेरी में छात्राओं को एक एक करके ले जाता था। कुछ छात्राएं शुरुआत में उसके साथ असहज हो जाती थीं, लेकिन वो दोबारा उनसे फिर से अश्लील हरकतें उसी लाइब्रेरी में ले जाकर करता। जब छात्राएं उसका विरोध करती तो वो उन्हें उनके साथ की गई हरकत का वीडियो दिखाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर अपने जाल में फंसा लेता। असलम खान छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करके उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाता था और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करता था। इस गंदे खेल का खुलासा तब हुआ जब एक छात्रा ने इस वाकये से परेशान होकर पूरी आपबीती अपने पेरेंट्स को सुनाई। जब इस बात की जानकारी विश्व हिंदू संगठन को मिली तो आरोपी असलम खान को कोचिंग से ही पकड़कर कोतवाली थाना पुलिस के हवाले किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर। और मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला है और अश्लील हरकतें जो व्यक्ति करता था उसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया गया है और उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। शहर के बीचों बीच जहां आरोपी असलम खान अपनी कोचिंग संचालित करता था, वहां और भी कई कोचिंग संचालित है। उन संचालकों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि पिछले 4 सालों से ही अपना नाम छुपाकर यहां कोचिंग के अंदर ही रहता था। कई बार आधार कार्ड मांगने की कोशिश की तो वो बहाने बना देता था। यहाँ अधिकतर छात्राएं पढ़ने के लिए आती थी और वो शाम के वक्त ही उन्हें बुलाता था। आरोपी असलम खान पिता मोहम्मद खान भिंड जिले के गोरमी का रहने वाला है। वो यहाँ के प्रसिद्ध इंसानियत फाउंडेशन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। उसी के नाम से उसने कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम भी इंसानियत रखा। कई बार हमने इनसे पूछा भी, बोला नहीं सर मैंने RSS को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, इन लोगों को सबूत भी दिए है कि मैं हिंदू में मुसलमान नहीं हूँ और ये मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असलम खान के कनेक्शन केवल मुरैना या भिंड में नहीं है, बल्कि अन्य जिलों और संभवतः बाहरी देशों से भी ये जुड़ा हुआ है। वो उससे जुड़े लोगों को छात्राओं के साथ बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो भेजता था। इसको लेकर हिंदू संगठन ने मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा के साथ साथ सरकार आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलवाए। पुलिस ने सारे तथ्यों पर जांच धीमे धीमे कर रही है और लड़की पक्ष से, पीड़ित पक्ष से जो भी है उनने मामला दर्ज कराया है कि हमारी लड़की को ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उसका शोषण हो रहा था। तो वो मामला दर्ज हो चुका है आज, और बाकी बिंदु जैसे बाहर से उसके संपर्क है या नहीं है इस पर भी पुलिस जांच कर रही है।
बहरहाल आरोपी असलम खान से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की माने तो इस पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और असलम के तार प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। और गुनाह की इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद आपको सतर्क और सावधान करना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच एक खबर सामने आती है जो सबसे साफ शहर को खून से रंग देती है। यहाँ सड़क किनारे एक व्यक्ति की लाश मिली है। लाश को पत्थर से कुचला गया है। आखिर कौन है मृतक और उसे क्यों मारा गया और किसने उसकी इस बेरहमी से कत्ल किया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इंदौर के नंदलालपुरा में मसाले की दुकान के बाहर एक व्यक्ति की खून से सनी लाश मिलने की सूचना मिलती है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पता चलता है कि देर रात फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति का सिर पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या की गई है। शव को देखने से ये साफ था कि आरोपी ने मृतक के सिर पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या की। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम नारायण, पिता हीरालाल है। बता दें कि मृतक रोजाना दुकान में काम करता था और रात में मल्टी के नीचे सो जाता था। देर रात अज्ञात बदमाश ने उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। मृतक सिवनी मालवा का रहने वाला है। वारदात के एक दिन बाद घटना का CCTV फुटेज भी सामने आता है जिसमें बदमाश मृतक के सिर पर पत्थर से वार करता दिखाई दे रहा है। CCTV के आधार पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और फिर बेरहमी से हत्या की पूरी गुत्थी सुलझती है। हत्या की वजह सामने आती है सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए। देव सिंधे को मालूम था कि वीकेंड पर उसको मजदूरी का पैसा मिलता है, तो पैसे की लालच में आकर के और देव सिंधे जो वो भी हमाली का काम करता वहीं आसपास ही कहीं भी सो जाता था। उसके द्वारा पत्थर से चोट पहुंचा करके और उसकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, हत्या करने वाला आरोपी मजदूरी के 2100 रुपए लूटने आया था। आरोपी ने पहले मृतक को पत्थर से मारा और फिर उसके जेब से 2100 रुपए निकालकर वहां से फरार हो गया। तो वहीं आरोपी भूल जाता है कि आज के समय में जगह जगह पर तीसरी आंख यानी कि CCTV सब कुछ देख रही है और CCTV के आधार पर ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। प्यार, भरोसा, शारीरिक संबंध और फिर धोखा, और ये वारदात देखने में प्रेम प्रसंग की लगती जरूर होगी, लेकिन असल में हुआ है एक खून प्यार का और भरोसे का। अंबिकापुर की प्रिया का। प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। वो शादी से पहले ही मां बनने वाली थी और जिस बच्चे के पिता को वो अपना पति बनाना चाहती थी उसी ने उसका कत्ल कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में खुद देखिए। डेट होने के बाद पता चला था कि नहीं, मार पीट करके गोली खवाई। पहले गर्लफ्रेंड को खिलाई अबॉर्शन की गोली। 5 महीने की गर्भवती प्रेमिका की जब बिगड़ गई तबीयत तो अस्पताल में कराया भर्ती और छोड़कर प्रेमी हो गया फरार। इलाज के दौरान प्रेमिका की मौत। अब मृतका के परिवार वाले प्रेमी युवक पर मारपीट कर अबॉर्शन की दवा जबरन खिलाने का आरोप लगा रहे। पुलिस मामले की जांच और PM रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। यह पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मायापुर इलाके की रहने वाली युवती प्रिया पावले का इसी इलाके के रहने वाले गोलू विश्वकर्मा के साथ प्रेम संबंध था। प्रिया 5 महीने की गर्भवती भी हो गई। मृतका प्रिया के परिजनों का आरोप है कि उसका प्रेमी गोलू विश्वकर्मा प्रिया से प्रेम संबंध स्थापित कर चुका था, मगर शादी से इनकार कर रहा था। इधर प्रिया गोलू से ही शादी करना चाहती थी,
जिसकी उसने जिद पकड़ रखी थी। इस वजह से वह दूसरे किसी लड़के से शादी भी नहीं कर रही थी। प्रिया की मौत के बाद अब परिजनों का आरोप है कि गोलू विश्वकर्मा ने मृतका के साथ मारपीट करते हुए जबरन उसे गर्भपात की गोली खिला दी, जिसके बाद प्रिया की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद गोलू और उसके एक परिजन ने ही प्रिया को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया और फिर मौका देखकर वहां से फरार हो गए। वहीं प्रिया की बिगड़ती हालत के बाद उसकी हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। ये छत ऊपर ले जाके वो बता रहे कि नहीं मार पिटाई करके गोली उली खवाई। पता चला थे डेट होने के बाद पता चला थी कि नहीं मार पीट करके गोली खवाई। ना रखना भी नहीं चाहत रही और शादी करना भी नहीं देना चाहत रही। मामले में पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उनके आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि मामले में जांच और पीएम रिपोर्ट के आने पर ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी। थाना कोतवाली क्षेत्र के महामाया वार्ड की महिला जिसका इलाज जिला हॉस्पिटल अंबिकापुर में चल रहा था, इलाज के दौरान फौत हो गई थी, जिसमें कि थाना कोतवाली में मर्ग कायम किया गया है। मर्ग जांच में आए तथ्यों के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरह से प्रिया के साथ गोलू विश्वकर्मा के कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, उससे साफ है कि प्रिया गोलू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर गोलू प्रिया के मोहब्बत पर खरा नहीं उतर पाया और अब प्रिया इस दुनिया में नहीं है। खैर, अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में किस तरह के खुलासे होते हैं और गोलू पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। गुनाह में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे गुनाहों की नई वारदातों के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।